हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का मॉक टेस्ट नंबर 3 लगाने वाले हैं। इससे पहले ज्ञान बिंदु का काफ़ी सारा क्लास दिया जा चुका है। जो भी लोग नए हों प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। ज्ञान बिंदु के अलावे भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट आपके बिहार दरोगा के लिए अवेलेबल है। आप लोग प्लेलिस्ट आकर ज़रूर चेक कर लें। मॉक टेस्ट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्न में से कौन सा कथन सही है बताइए। देखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संबंधित राज्य के विधानमंडल को होती है। क्या ये कथन सही है? याद करिए। नंबर 2 कह रहा है कि इसमें 25 उच्च न्यायालय है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सही है। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां उच्च न्यायालय है। ये जवाब गलत है, क्योंकि आपको दिल्ली के अलावे जम्मू कश्मीर ध्यान होगा, वहाँ पे भी हाई कोर्ट है ना, इसीलिए दिल्ली तो एकमात्र ऐसा है नहीं। 25 उच्च न्यायालय वाली बात सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपको टिक करना है, जो कि ए में दिया गया है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके कहाँ पर? तो बाहरी पृष्ठ पर रहता है, ध्यान रखना है। नंबर 3, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन सी राइट आंसर, अहिच्छत्र में था। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी। नंबर 4, अंग्रेज और जो मराठा संघर्ष है उसके अंतर्गत कह रहा है होने वाली प्रमुख संधि में से किसका मिलान गलत है बताएं। नंबर 4 का सूरत की संधि 1775 सही है। पुरंदर की संधि हुआ था 76 सही है। और देवगांव की संधि हुई थी 1803 में। यह भी कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी पे टिक करना होगा, सालाबाई की संधि। जवाब ये गलत हो जाएगा। नंबर 5 पर आ जाइए। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है बताएं। यहाँ पे आपको ध्यान दें, डीएनए इसमें विद्यमान रहता है, कह रहा है सही है। इसमें ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, बिल्कुल सही है। इसे कोशिका का शक्ति केंद्र तथा कोशिका का इंजन भी कहते हैं, यह भी सही है। अल्टमैन और ब्राउन के द्वारा कह रहा है इसका नामकरण किया गया था, ये कथन गलत हो जाएगा। नंबर 1, 2, 3 सत्य है। नंबर 5 का जो डी है ये आपको गलत टिक करना है। आकार के अनुसार ग्रह का कौन सा क्रम सही है बताएं। नंबर 6 का आपको यहाँ पे डी टिक करना होगा, वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र और मंगल हो जाएगा सही जवाब। नंबर 7, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के द्वारा हुनों को हराया गया था, यानी कि पराजित किया गया था। नंबर 8, आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। ऑप्शन आपको सी, समाजवादी अर्थव्यवस्था का होता है। आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण किसका है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का होता है, सी सही जवाब है। कौन सा कथन सही है बताएं। नंबर 1 पर ध्यान दें। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में किया था, ये कथन सही है। नंबर 2, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो शासक है ये मोहम्मद शाह हुआ करता था, यह दोनों कथन बिल्कुल सही है। सैयद बंधुओं की हत्या कह रहे फारूक सियर ने करवाई थी, नहीं, ये कथन आपका गलत होगा। 9 का ऑप्शन नंबर आपको ए टिक करना होगा, पहला और दूसरा कथन सही है। नंबर 10 पर चलिए। बताइए कि किस पदार्थ का जो औद्योगिक निर्माण विधि है क्या यहाँ पे सही होगा। नंबर 10 का ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए संपर्क विधि आपको बताना है। इस्पात के लिए आपको बेशमर विधि बताना है। फिर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए आ जाइए ले ब्लॉक प्रक्रम पर, और अमोनिया के लिए बताना पड़ेगा हॉबर प्रक्रम। आप इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। अभी चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। नंबर 11 पर आइए। किसका मिलान गलत है बताइए। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 55 दिया हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 55 यहाँ पे है ना, ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि गलत है।
आ जाइए, एक मिनट, क्या कह रहे हैं मिलान, गलत है ना, हाँ ये आपका गलत है। राष्ट्रपति का पदावधि कह रहा है अनुच्छेद 56 के तहत, यानी कि देखिए राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष के लिए जो अपने पद पर रहते हैं ना, ये अनुच्छेद 56 में दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे आप ये भी ध्यान दें, सवाल ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जो है कब से कब तक 5 वर्षों के लिए अपने पद पर रहते हैं, जिस दिन से वो इलेक्शन जीत जाते हैं या फिर जब वे शपथ लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना होता है कि जब वे शपथ लेते हैं उस तारीख से 5 वर्ष के लिए अपने पद पर रहते हैं। महाभियोग 61 के तहत अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 दिया हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे सभी सही है, बस ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस, नंबर 12 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुत अधिक छोटा हो जाता है। निम्न में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? ऑप्शन यहाँ पे आपको नंबर फर्स्ट विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि और जीमूतवाहन बताना होता है। मध्यकालीन भारत के समय में ये विधिवेत्ता हुआ करते थे ये तीनों। ऑप्शन आपको यहाँ पे 13 का सी टिक करना पड़ेगा, पहला दूसरा चौथा सही है। निम्न में से कौन सा कथन कह रहा है सही है? देखिए आप लोगों को जहाँ भी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा आराम से क्लास को रोक करके अपना आंसर पहले सोचिए, फिर यहाँ पे देखिए क्या आपका सही हो रहा है गलत हो रहा है। अगर गलत हो तो उसको सही करिए। यहाँ पे भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको केरो के द्वारा सूरत में खोली गई थी, सही है। सर टॉमस रो सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत हुआ करता था, बिल्कुल सही है। ध्यान दें भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कोठी अगर पूछेगा तो फ्रैंको केरो के द्वारा सूरत में खुला था और सर टॉमस रो सम्राट जो थे ये जेम्स प्रथम उनके ही राजदूत हुआ करते थे। दोनों कथन सत्य है। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, विषाणु को कहा जाता है सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी। नंबर 16 किस मंडल में भूलाभ मेधों का निर्माण होता है? बी राइट आंसर, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। पूछेगा किस मंडल में भूलाभ मेधों का निर्माण, तो आपको बताना है स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। हरिहर सेकेंड ने बहमनी से गोवा को छीना था और ये विजयनगर का पहला शासक हुआ करते थे। अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल के नाम से जानते हो। अल्पकालीन कुछ समय के लिए जो सरकारी प्रतिभूति पत्र होता है उसे ट्रेजरी बिल के नाम से जानते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के समय में कौन सी घटना घटित नहीं हुई थी? यहाँ पे समझिए, इसके समय में राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता लाया गया था। हाँ ये कथन सत्य है। नंबर 2 इसने मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए 1781 में कलकत्ता में पहला मदरसा स्थापित किया था, बिल्कुल सही। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। नंबर 3 इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए को वार्षिक जो वार्षिक पेंशन होता था ये बंद करवा दिया था। यह भी कथन बिल्कुल सही है। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है। गलत है मतलब कह रहा है कि इसके समय में दूसरा वाला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो जी नहीं, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। आपको यहाँ पे वेलेस्ली याद रखना होता है। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। डी हो जाएगा राइट आंसर कि ये आपका गलत दिया हुआ था। सामान्य शरीर में ऑक्सीजन की औसत मात्रा बताएं कितने प्रतिशत होती है? नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर समझ ही गए होंगे आप, ऑप्शन नंबर बी 65%। आ जाइए नंबर 21 पर। कौन सा कथन कह रहा है कि सही दिया हुआ है बताइए? नंबर 1 में है 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। जी हाँ सही बात है। 2
लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। सही जवाब है। नंबर 3, बजट पर पूरक प्रश्न पूछने तथा मत देने का अधिकार मार्ले मिंटो सुधार में था। यह भी कथन सत्य है। एक बार फिर से इसे आप देखिए और अच्छे से समझिए। वर्ष 1884 ईस्वी को ना ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। बजट में पूरक प्रश्न पूछने तथा मत देने का अधिकार मार्ले मिंटो सुधार में दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है। किसका मिलान गलत है? आम में मध्य फलाभित्ति सही होगा, खाया जाने वाला भाग है। केला में अंतःभित्ति, अनानास में परिदल पुंज को, और कटहल में कह रहा है भ्रूणपोष को। ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपको बस डी गलत करना है, बाद बाकी को आप याद कर लें। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर गए थे एक दंडित अपराधी के द्वारा कर दिया गया था? लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। कौन सा कथन सत्य है बताएं? पाइका विद्रोह 1867 से 1817 से 25 के बीच में हुआ था। यह विद्रोह उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता बख्शी जगत बंधु साहब थे। यह तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी टिक करिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सत्य है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो कौन सी स्थिति नहीं बनती है? 25 का ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आप लोगों में से किसी एक ने कमेंट किए थे कि सर आप अच्छे से मेहनत करके नहीं पढ़ाते हैं, यानी कि डिस्कस वगैरह अच्छे से नहीं कराते हैं। तो आप लोग ध्यान दें, अगर आपको डिस्कशन चाहिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, हाँ डीप डिस्कशन करवा दीजिए। अगर आप दरोगा का सेट देख रहे हैं, 100 क्वेश्चन को आप देखते हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं कितने मिनट के आसपास में आप देखना चाहते हैं। डीप डिस्कशन कहेंगे इस क्लास को ना 1 आवर तक, यानी कि 1 घंटे तक डिस्कस करके बताया जा सकता है। डिस्कस मतलब ये नहीं कि कुछ फालतू बात, यानी कि डिस्कशन काफ़ी अच्छे से और अच्छे से पॉइंट वगैरह को आपको एक्सप्लेन किया जा सकता है। 1 घंटे कहिए, आधे घंटे कहिए, 20 मिनट में देखना चाहते हैं, 40 मिनट में। अगर आप लोगों का कोई डिमांड हो, हाँ कितने देर में एक क्लास होना चाहिए, कमेंट करिए। नहीं तो जिस तरीके से क्लास आ रहा है, कभी थोड़ा कम डिस्कशन कभी ज़्यादा, उस तरीके से क्लास आते रहेगा। अगर आप लोग स्पेशल चाहते हो कि हाँ डिस्कशन हो या ना हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट को देखा जा रहा है, जैसा कहेंगे उस तरीके से क्लास आप लोगों के लिए आ जाएगा। आप पे डिपेंड करता है किस तरीके का क्लास चाहिए। और अगर कुछ क्लास में सुधार चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट करके अच्छे से बता सकते हैं। उसका भी जो आपका कमेंट सही रहेगा, जो पॉसिबल होगा, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो कौन सी स्थिति नहीं बदलती है? यहाँ पे आपको अभी आपने देखा, आपका डी सही जवाब होता है, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। किसका मिलान गलत है बताएं? नंबर 26 विसुवियस भूमध्य सागर हो जाएगा। सही है, ये याद करते चलिए। पोपा के लिए म्यांमार, चिम्बराजो के लिए मिस्र दिया हुआ है, गलत है। और कोह सुल्तान के लिए ईरान, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे ज्वालामुखी देखिए, जैसे भूमध्य सागर है ना, यहाँ पे आपको ज्वालामुखी पूछेगा, विसुवियस बताना होता है। म्यांमार में कौन सा? पोपा है। ईरान में कौन सा? तो कोह सुल्तान है, बताना है। नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र नहीं था? गडकरी विद्रोह का केंद्र पूछे, ऑप्शन नंबर बी आराम से टिक करिए, कोल्हापुर हो जाएगा। गडकरी विद्रोह का केंद्र मतलब केंद्र था कौन सा पूछा ना, तो कोल्हापुर में ये हुआ था, आपको ध्यान रख लेना है। गडकरी विद्रोह। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण बताइए। ए और बी बिल्कुल नहीं है। संरचनात्मक के लिए आपको अपर्याप्त जो उत्पादन क्षमता है, डी आपको टिक करना होता है। सही जवाब है।
अब यहाँ पे कह रहा है कि मिलान करिए, तो यहाँ पे आप देखिए वेद समाज के लिए आचार्य मतलब कौन सा सही है ये मैच करके बताना होता है। तो पहला वेद समाज के लिए आपको आचार्य केशव चंद्र सेन सही है, देव समाज के लिए शिव नारायण अग्निहोत्री सही है, परमहंस मंडली के लिए गोविंद रानाडे गलत है, हिंद जो महासभा है ये मदन मोहन मालवीय बिल्कुल सही है। अब आ जाइए इसको डिस्कस कर लें जरा सा। परमहंस मंडली, फिर सवाल है गोविंद रानाडे ना, देखिए परमहंस मंडली की जो है ना वर्ष 1849 ईस्वी में महाराष्ट्र में ही नाम आपको दो ध्यान रखना होता है, एक है दादोबा पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग, साथ में एक नाम और जोड़ लीजिए रामचंद्र जयकर। इन दोनों के द्वारा मिलकर के ना परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, याद है तो एक बार बस रिवीजन कर लीजिए देख के अच्छे से। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, पहला दूसरा चौथा यहाँ पे मैच किया हुआ है। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता हुआ करता है मानव। निम्न कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। देखिए कह रहे कि राज्यसभा के सभापति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति, और उनको तो राष्ट्रपति साहब दिलवाते ही हैं। पहला कथन ये सही है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, क्या ये सही है? गलत है, क्योंकि लोकसभा में आप जानते हो उसी वहीं के सदस्य के द्वारा एक कहिए कि ऐसा स्पीकर यानी कि अध्यक्ष चुने जाते हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं, सबका शपथ वगैरह दिलवा करके उन्हीं में से लोकसभा के परमानेंट अध्यक्ष को चुना जाता है। संयुक्त अधिवेशन में अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो, उसकी अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति करते हैं क्या? याद करिए, तो बिल्कुल नहीं करते हैं। यह भी कथन बिल्कुल गलत है। 31 का ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे तीसरा वाला बस सही दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी आपको टिक करना है, सही कथन है। किसका मिलान गलत है बताएं? देखिए दमा के लिए ना जो कवक है वो कौन सा जिम्मेदार है? तो एस्परजिलियस फ्यूमिगेट्स होता है जिम्मेदार। खाज के लिए एक्केरस स्कैबिज होता है। एथलीट फूड के लिए टीनिया पेरिस आपका सही है। गंजापन के लिए आपको ध्यान रख लेना है, गलत दिया हुआ है। गंजापन के लिए आपको यहाँ पे से कट कर दीजिए। और एक है जो टीनिया होता है, टीनिया कैपिटिस करके होता है, इसके वजह से होता है गंजापन, आपको ये ध्यान रखना होता है। और एथलीट फूड पूछेगा, टीनिया पेडिस की वजह से होता है। ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करके बताइए क्या सही क्या गलत है। कह रहे हैं ना कि लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के लिए अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। हाँ यह सही है। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था, ये कथन आपका मतलब कारण इसका गलत दिया हुआ है। कथन सही है, कारण गलत है। इसके लिए ऑप्शन नंबर 33 का सी आपको टिक करना होगा। आ जाइए 34 पर। अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया था? सी राइट आंसर 1915 में। परम शून्य ताप होता है 35 में ऑप्शन आपको ए बताना है, -273 डिग्री होता है परम शून्य ताप। आज के इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 100 को देखिएगा, जो भी क्वेश्चन 100 रहेगा वो आपको उसका आंसर कमेंट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके बताइएगा। रेगिस्तान और संबंधित देश पर आइए, बताइए कौन सा यहाँ पे गलत है मिलान? गोबी मंगोलिया बिल्कुल सही है। कालाहारी अल्जीरिया, याद करिए कालाहारी के लिए अल्जीरिया सही है या गलत है? अगर आप गलत पकड़ पाए तो बिल्कुल सही हो आप, क्योंकि कालाहारी मरुस्थल ना जो आपका बोत्सवाना है, नामीबिया है, साउथ अफ्रीका है जिसे दक्षिण अफ्रीका कहते हो, इन देश में फैला हुआ है। अब यहाँ पे सवाल बनता है कितना एरिया में फैला हुआ है, इसे आप देखें।
वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये कालाहारी जो है फैला हुआ है। ठीक है, आ जाइए तकला मकान पर। तकला मकान कहाँ पर? चीन में। और दस्त ए लूट जो है ये ईरान में है। पहला, तीसरा और चौथा सत्य है, नंबर बी असत्य है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका इन सब में से किसके अधीन कह रहा है कि रहकर कार्य करती है? तो विधायिका के। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से किसकी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? 38 सही जवाब ऑप्शन ए, 1 हेक्टेयर तक वालों को। कौन सा कथन असत्य है बताएं? 39। नंबर फर्स्ट पढ़िए। गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु MG रानडे हुआ करते थे, सही है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले साहब हुआ करते थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित रविंद्रनाथ टैगोर, गलत हो जाएगा। याद करिए किन्होंने किया था? तो बोस साहब ने। सुभाष चंद्र बोस का नाम अगर रहता तो इन्होंने ना महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले संबोधित किए थे। डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, कि ये गलत है। निम्नलिखित कथन में से कर्तव्य में से कौन सा एक कैरेक्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? भारत की सिंचित निधि से होने वाली सभी व्यय का लेख परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये उनका काम पालन मतलब किया जाता है उनके द्वारा। आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, यह भी सही है। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना भी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा अपना राइट आंसर, क्योंकि सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम के नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, ये इनका काम भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इनका ये कार्य वगैरह नहीं होता, इनके द्वारा ये नहीं किया जाता है। किसका मिलान सही है बताइए अब? नंबर 41। देखिए आप यहाँ पे दूसरा और तीसरा सत्य है, क्योंकि ना 101वां संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर से था। ठीक है, 97वां संशोधन जो है सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना भी रहा था। नंबर डी पर ध्यान दें। 92वां जो संशोधन है ये 8वीं अनुसूची में 3 भाषा को कह रहा है कि जोड़ा गया था। तो 92वां जो है ना 2003 में हुआ था और इसमें 3 नहीं बल्कि बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया था। तो ये 3 भाषा तो होगा नहीं, नंबर फर्स्ट ये गलत निकल गया। तो आपको यहाँ पे और जो दिया हुआ है 86वां संशोधन मतदान करने की आयु दिया हुआ है 18 वर्ष, याद करिए तो क्या ये सही है? 86वां के बदले ये शायद 89 नंबर का रहा था ना, 89 है। अगर थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होता तो ये आपका सही जवाब हो जाता। तो यानी कि पहला और चौथा कथन गलत है, दूसरा तीसरा सत्य है, ऑप्शन इसीलिए आपको बी टिक करना है। कौन सा एक व्यय भारत की सिंचित निधि पर भारित नहीं है बताइए? तो आपको इसके लिए आना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी पर। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते हो जाएगा सही जवाब। भगत सिंह किस केस में मौत की सज़ा, भगत सिंह को किस केस में मौत की सज़ा सुनाई गई थी? ए हो जाएगा राइट आंसर, सैंडर्स की हत्या के केस में। पर्वत निर्माण के संदर्भ में भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था? कोबर के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। पर्वत निर्माण के संदर्भ में भूसन्नति सिद्धांत पूछा जाए, कोबर बताइएगा। ब्रिक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है बताइए? इस संगठन का जो गठन है ये वर्ष 2009 में हुआ था, सही है। ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है। दक्षिण अफ्रीका इस संगठन का संस्थापक सदस्य नहीं था पहले, सही जवाब हो जाएगा। लास्ट में ये जुटा है, तो ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना है, सभी कथन सत्य है। नंबर 46 में मिलान करना है, आइए मिलान करें।
बताइए क्या होगा सही जवाब। यहाँ पे आपको श्वेत क्रांति चौथे वाले पंचवर्षीय योजना में था, गरीबी उन्मूलन पांचवें वाले में था, उद्योग का विकास तीसरे वाले में, जो संसाधन का विकास है ये आठवीं अनुसूची में, आठवीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपको ठीक करना होता है। किसका मिलान गलत है? नंबर 47 का सही जवाब गदर पार्टी 1960 देखने के साथ आपको यहाँ पे टिक कर देना है कि क्या है, गलत है। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, स्वराज पार्टी 1923, होम रूल लीग 1916 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी ठीक करना है, गदर पार्टी। ये ना 1913 में हुआ था शायद, क्या 1913 में। नंबर 48, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना है, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना हो जाएगा सही जवाब। निम्न में से कौन सा कथन सही है बताएं। नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है और वित्तीय आपात की घोषणा को 60 दिन के भीतर संसद की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। तीनों कथन सत्य है। किसका मिलान यहाँ पर गलत आपको दिख रहा है? कौन सा संस्थान कहाँ पर नहीं है बताइए। ऑप्शन नंबर ए, परमाणु पदार्थ निर्देशालय हैदराबाद में है, नाभिकीय ईंधन परिसर केरल में नहीं है। बी आपको ठीक करना है। भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोड़ा करके यहाँ पे है, नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई में भी है। अब सवाल है कि जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, नाभिकीय ईंधन परिसर है कहाँ पे? इसके लिए भी आपको हैदराबाद जाना होता है। ठीक है, अब ये आपका सही आंसर है। मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में लॉन का कारण बताइए क्या है? 51 ऑप्शन डी सही जवाब। क्योंकि ना उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी कर देना टिक। ये सभी निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेयशील नहीं है? अब थोड़ा सा क्लास को फास्ट खींचते हैं, जो भी राय हो कमेंट हो करके बताइए। आग्नेयशील कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपको 52 का सी बताना होता है, डोलोमाइट नहीं है। नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है बताएं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नंबर 55, हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है बताइए। इन सब में से न्यूनतम पूछा, 55 का सही जवाब हो जाएगा बुध का है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा कथन असत्य है बताएं? नंबर 56, देखिए विश्व हीमोफीलिया दिवस होता है 17 अप्रैल को, विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस होता है 14 अप्रैल को, वीरता दिवस 9 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस कह रहा है 22 मार्च को। ध्यान रखें 22 मार्च को कट करके अप्रैल कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है बताएं? पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश के साथ लगती है, श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं लगती है भारत की। जब पानी जम जाता है यानी कि बर्फ में बदल जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो आप यहाँ पे ध्यान दें, पानी जब बर्फ में बदलता है ना तो आयतन लगभग 9% के आसपास बढ़ जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ना बी आपका, पैडंग है। नंबर 59 सही जवाब हो जाएगा। पैडंग क्या है? डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय घास की भूमि है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपको बताना होता है, सुंदरवन सही जवाब है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? ऑप्शन नंबर डी, टोडा सही जवाब हो जाएगा। टोडा जनजाति ऐसा है जो बहुपति विवाह प्रथा को मानता है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया जा रहा है, आप समझिएगा। ये सारी घटनाएं ना याद कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।
स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, याद करिए। तो मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1875 को। 10 अप्रैल 1875 को। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन कब किया था, तो ये हुआ था वर्ष 1858 में। देखने में अगर प्रॉब्लम हो तो ऐसा मैनेज करेंगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया था वर्ष 1882 में। सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं इंडियन सिविल सर्विस यानी कि ICS की परीक्षा पास किए थे, कब, याद करें, वर्ष 1863 में। इसके बाद फिर से वो ट्रेनिंग वगैरह लेकर के जो ज्वाइन करना होता है, सारा डेटा वगैरह अलग होता है, लेकिन पास करने का पूछेगा वर्ष 1863 आपको बता देना है। यहाँ पे मैच करिए, 63 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ए का तीसरा, क्योंकि ना कटक जो है ना ये महानदी पर बताना होता है, लुधियाना सतलज पर है, नासिक है गोदावरी, उज्जैन है शिप्रा नदी के तट पर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी, कब, ऑप्शन डी आपको बताना है, अगस्त 1932 में। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है, 65 बी राइट आंसर, प्राक्कलन समिति के। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिविधि को दूर करने के लिए CR फार्मूला, जो कि वर्ष 1944 में आया था, ये किसने बनाया था, CR फार्मूला, 66 का ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे राजगोपालाचारी आपको बताना होता है, 66 का बी हो जाएगा सही जवाब। मुक्त पतन, फ्री फॉल क्या होता है बताएं, ऑप्शन नंबर आपको सी ठीक करना है, एक समान त्वरण वाली गति होती है। यहाँ पे मैच करके समाचार पत्र और भाषा को बताइए क्या सही जवाब है। आपको भारत मित्र के लिए हिंदी, राष्ट्रमत के लिए मराठी, प्रजामित्र के लिए गुजराती, नायक के लिए बांग्ला ठीक करना है। लवण प्रभावित मृदाओं की सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला राज्य है नाम बताइए। सी राइट आंसर गुजरात। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, ऑप्शन नंबर डी आपको पता है, बिहार में है। कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है, स्वैच्छिक सदस्यता जो है ना ये नौकरशाही की नहीं होता है। सप्तवर्षीय युद्ध जो कि 1756 से 1763 तक चला था, बताइए कि कौन सा देश की फौजी की इसमें हार हो गई थी, फ्रांसीसी का, सी हो जाएगा सही जवाब। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, स्विट्जरलैंड, ये आपको यहाँ पे ठीक करना है, सही जवाब हो जाएगा 73 का ए। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग पर बताइए कि मीठा पानी परंतु निचला भाग पर ना खारे जल का प्रवाह मिलता है, ये मिलता है लूनी नदी पर, ऑप्शन बी सही जवाब। सही उत्तर मिलाकर बताइए एल्युमिनियम संयंत्र और उसका राज्य कौन सा सही है, चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ना अलुपुरम के लिए केरल, अंगुल के लिए ओडिशा, बेलगाम के लिए कर्नाटक, कोरबा के लिए छत्तीसगढ़ सही जवाब हो जाएगा। इबोला शब्द से आप क्या समझते हो, इबोला, ऑप्शन ए पश्चिमी अफ्रीकी में एक विषाणु रोग प्रकोप है, ये इबोला शब्द काफ़ी खतरनाक रहा था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही है, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2014 और 15 में बताना है। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और स्थानीय सेना रखने वाला कहा जाता है, ए बिम्बिसार को हो जाएगा सही जवाब। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है, चंबल नदी हो जाएगा सी सही जवाब। बहुऔषधि चिकित्सा इसके संक्रमण के लिए है, किसके लिए है बताएं, ए राइट आंसर कोड। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया, ऑप्शन नंबर बी आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सी अधिकतम विद्युत धनी है,
डी राइट आंसर हो जाएगा, बी ए सही जवाब। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1975 में, डी सही जवाब। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्यगण, ए सही जवाब। निम्न में से बताइए कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? काम नहीं आता है। सोडियम सिलिकेट आता है, सोडियम कार्बोनेट भी आता है, बोरेक्स भी आता है, लेकिन ग्लिसरॉल नहीं आता है। डी हो जाएगा सही जवाब। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज, ऑप्शन बी सही जवाब। सही उत्तर मिलाइए, कौन सा संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है बताइए। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए इसरो है बेंगलुरु में, IUCA है तिरुवनंतपुरम में, IUAC है नई दिल्ली में, और VSSC है पुणे में। सही जवाब है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा युग्म सही नहीं है बताएं। देखिए विटामिन B6 धान के चोकर से, विटामिन डी विटामिन जो 2 है ना, ये कार्ड यकृत तेल कह रहा है ना, तो ये आपका गलत है, क्योंकि ना कार्ड यकृत तेल आप ध्यान दें या ना मछली के तेल से मिलता है। और अब आप समझ गए होंगे ये कहाँ से मिलेगा, विटामिन कौन सा होगा? विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, और विटामिन के सल्फा अल्फा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको विटामिन B2 के बदले डी आपको डी यहाँ पे बताना होता है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पर। मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीज के रंग पर नहीं किए थे। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। ऑप्शन नंबर बी, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1920 में। कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? ए राइट आंसर, 5वीं जनरेशन। अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, दीक्षी हो जाएगा। कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाले जाने वाला अवशिष्ट पदार्थ नहीं है बताएं? ऑप्शन नंबर बी आपको सही जवाब टिक करना होता है, CO2। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? 95 सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी, KC राव के द्वारा किया गया था पहला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डिजाइन। 95 डी टिक करेंगे। 96 1791 यानी कि 1791 में महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? ऑप्शन नंबर बी, ओलंप दे गूज के द्वारा 1791 में महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है बताएं? सी राइट आंसर हो जाएगा, बदगा। नंबर 98 आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है कहाँ पर? हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में है। ए सही जवाब। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, हर्षवर्धन ने। गुर्जरों को किस शासक ने, हर्षवर्धन ने पराजित किया था? बीच में आपको कहा गया था ना, जो लास्ट वाला सवाल होगा आपके लिए होगा, लीजिए इसे आप हलवा सवाल कह सकते हो। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? कमेंट करके बताएं। आप में से जितने लोगों को इसका जवाब पता होगा सभी लोग जरूर कमेंट करके बताइए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। स्क्रीन पे आपको थंबनेल शो कर रहा है करेंट अफेयर्स का, इस चैनल पर आकर के आप लोग ज्वाइन हो जाएं। बिहार दरोगा में करेंट अफेयर्स से सवाल पूछा जाएगा, बेस्ट से बेस्ट जो करेंट अफेयर्स होगा आपको यहाँ पर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। मिलते हैं जल्द ही एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आप कमेंट करके बता दें डिस्कशन किस तरीके का चाहिए। अगर कुछ आपका स्पेशल कहना हो, जैसा कि बीच में कहा गया था, आप कहेंगे तो आराम से डिस्कशन दिया जाएगा। कम कहेंगे तो कम, नहीं कहेंगे तो बस आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा दिया जाएगा। जैसा भी जो भी आपका व्यू हो
कमेंट करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर बता दें। मिलते हैं जल्द ही एक और नए क्लास के साथ।